बहुत बड़ा काम करके गए हैं। जो नहीं मानता था उसको कहते हैं कि भैया रे तू मान जो, नहीं तो तोरा के हम मिला लेंगे अपने में। अब भाई वो डर के मारे। ये जो वीडियो है इतना खतरनाक है कि मतलब यदि आप पेपर हाल में इस क्वेश्चन को पढ़कर चले जाते हैं तो एक न मतलब वो अपने को पता चलेगा कि ससुरा मारे हो जाएगा। यहाँ पे जो शक्तिशाली होगा वो कहेगा कि हम राज करेंगे। में जरूर पूछेगा जरूर, तो वो आपके भी पेपर में आ सकता है, हो जाएगा। पता चलेगा कि पुलिस तुमको पकड़ेगा, तुम कहोगे कि तुम कौन हो हमको पकड़ने वाला, दो थप्पड़ होगी कि मार। संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे भैया, ये बात एकदम ध्यान से खूंटा बांध के रखिएगा, नहीं तो हमेशा गच्चा खा जाएंगे। अब जब ऑप्शन आए, मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, और देखते हैं कल क्या होगा। मेरा हौसला भी जिद्दी है, और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदर्द, ये जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी आपकी है। चाहे तो इसे बना लो और चाहे तो इसे मिटा दो, और अभी भी वक्त है। अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो। और आंखों में अरमान लिए, जब मंजिल को अपना मान लिए, तो अब मुश्किल का आसान का जब ठान लिए तो ठान लिए। और मेरे दोस्त, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यदि आपके शरीर में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो स्वागत है इस क्लास में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बहुत खतरनाक, एकदम जहर वीडियो है। समझिए कि मतलब पूरा एकदम आपके पास मलाई लेकर आ गया हूँ, ठीक है ना। मतलब समझते ही मलाई, मलाई का मतलब मलाई मलाई का मलाई। देखिए ये जो वीडियो है इतना खतरनाक है कि मतलब यदि आप पेपर हाल में इस क्वेश्चन को पढ़कर चले जाते हैं तो एक नंबर का गारंटी के साथ कहता हूं फंस जाएगा क्वेश्चन, एकदम गारंटेड लिख लीजिए। यदि आपका लक नहीं साथ देगा तब भी इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं तो हमेशा इसमें से क्वेश्चन आया है, हमेशा हर पेपर में। यदि जीके पूछता होगा तो बिल्कुल आएगा। यदि मान लीजिए कि जीके में अगर आपसे पूछ दिया किससे, संविधान से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इससे जरूर क्वेश्चन उठेगा। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, बड़ी खतरनाक है, एकदम छठुआ क्वेश्चन समझिए इसको। देखिए यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको जरूर यहां से एक नंबर मिल सकता है। प्लीज देखिएगा जरूर, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 12-13 मिनट कुछ रखा नहीं है, अपना लाइव का 12-13 मिनट बस हमको दे दीजिए, उसके बाद आपका एक नंबर पक्का। देखिए इधर कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन आप जानते ही होंगे, आपका ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन बनकर आया था इंडिया को। क्यों आया था ये अगर इस पे बात किया जाए तो कम से कम 20-25 मिनट लगेगा। पूरा इसके बारे में अगर छेड़ दे कैबिनेट मिशन के तो 20-25 मिनट कम से कम, समझिए मैक्सिमम तो बहुत लग सकता है, इसका पूरा कहानी बताऊंगा तो, लेकिन 20 मिनट कम से कम। तो कैबिनेट मिशन को बस इतना ही समझिए कि बनाया गया था इंडिया को आज़ाद करने के लिए, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। ये नहीं कि जाओ और इंडिया को आज़ाद जैसे वैसे छोड़ दो भैया, मतलब वो अपने को पता चलेगा कि ससुरा मारे हो जाएगा। यहाँ पे जो शक्तिशाली होगा वो कहेगा कि हम राज करेंगे। गजब हो गया। ऐसे थोड़ा नहीं कि तुम राज किए हमको छोड़ कर वैसे ही निकल जाओ। हाँ, मतलब छोड़ना है तो बढ़िया से भैया छोड़ो हमको, ताकि हम लोग भी अपना शांतिपूर्ण ढंग से रहें। तो इसीलिए इसको शांतिपूर्ण ढंग से इंडिया को आज़ाद करने के लिए बनाया गया था। इसको मतलब जो भी सुगम रास्ता दिखे उसी को अमल करने के लिए बनाया गया था। इसको इतना मतलब अधिकार दिया गया था इस कैबिनेट मिशन को। मतलब बहुत खतरनाक है भैया कैबिनेट मिशन, ये समझिए, इसको हल्का में मत लीजिएगा कैबिनेट मिशन को। इस पर मैं किसी दिन वीडियो पे चर्चा करूंगा। इसके लिए आप लोगों से मैं एक बात जरूर कहूँगा कि यदि ये वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से कुछ होता नहीं है। लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा। एक हमारी मतलब दिल तमन्ना करता है, कैसे बोलते हैं यार, हम बोल भी नहीं पाते हैं। मतलब दिल से एक ही बात हमारा निकलता है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक चैनल को नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं बहुत खुश हुई इस समय, इसीलिए ऐसा बात निकल रहा है, ना तो बहुत सही बोलता हूँ, आप देखे ही होंगे। देखिए 24 मार्च याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 24 मार्च 1946 इसी दिन कैबिनेट मिशन आया था। 24 मार्च 1946, बन तो पहले गया था ससुराल, लेकिन आया था भारत में इसी दिन 24 मार्च 1946 को। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। मतलब इसी के आधार पर संविधान सभा का क्या होना था, गठन होना था, निर्वाचन होना था। मतलब इसी के आधार पर, तबे तो भैया हम लोग अपना कानून के हिसाब से अपना देश को चलाएंगे, नहीं तो इसे कैसे चलाएंगे। पता चलेगा कि तुमसे कहेंगे ए इधर आप फलाना, तो तुम जाओगे उधर, हाँ गजब हो जाएगा। पता चलेगा कि पुलिस तुमको पकड़ेगा, तुम कहोगे कि तुम कौन हो हमको पकड़ने वाला, दो थप्पड़ होगी कि मार देवे। हाँ, तो जब संविधान है इसीलिए तो मतलब हम लोग एकदम बधे हुए हैं। हम लोग कोई गलत काम करेंगे तुरंत बोरा में कसा जाएंगे। चलो ध्यान से देखो इधर,
इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। मतलब इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। मतलब जो प्रतिनिधित्व उसमें चुने गए थे वो जनसंख्या के आधार पर चुने गए थे। वो मोटा मोटी 10 लाख प्रति, मतलब 10 लाख में से एक आपका प्रतिनिधित्व चुना गया था। इसी को यहाँ पे बोला गया, इसी लाइन को यहाँ पे पढ़ पाओगे। देखिए अगला, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक के समय सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक, ये पूछता है, बड़ी खतरनाक है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारा जो प्रियम्बल पढ़ाए हैं, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, वो करीब 40 मिनट का वीडियो है। यदि आप उसको देख लेते हैं तो मतलब समझिए कि आप एक अलग ही रुतबा हो जाएगा आपका संविधान का। मतलब पूरा उसमें संविधान को उठा के एकदम रख दिए हैं। एकदम जाकर पढ़कर देख लीजिएगा, और नहीं आपको समझ में आएगा तो फिर कहिएगा। बहुत ही बेहतरीन पढ़ाए हैं। पूरा यूट्यूब पे छानिएगा, वैसा वीडियो नहीं पाइएगा। हमारे कहने से एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। आपका मतलब समझिए कि आपका दोस्त कर रहा है, बस आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा दोस्त के नाते। सुनिए यहाँ पे देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। पूछता है ये क्वेश्चन, है ना, पूछता है कि कब प्रथम बैठक हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। और उसमें सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को देखिएगा, अब अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था। क दिन बाद, तीसरे दिन मिला, मतलब 2 दिन के लिए ही थे। कौन? सचिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन के बाद कौन बना लिए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बेनिगल नरसिंह राव, इनका कभी कभी पूछ लेता है, दे देगा BN राव का पूरा नाम क्या है? बेनिगल नरसिंह राव। बहुत सारा नाम बना देगा, आप छांटे रह जाओगे। इसको ध्यान से देखिएगा, बेनिगल नरसिंह राव, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। संवैधानिक सलाहकार मतलब सलाहकार के तौर पर किसको रखा गया था? बेनिगल नरसिंह राव को रखा गया था। इस बात को भी ध्यान से रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे भैया। ये बात एकदम ध्यान से खूटा बांध के रखिएगा, नहीं तो हमेशा गच्चा खा जाएंगे। अब जब ऑप्शन आएगा तो पहले ही नंबर पे देगा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मार दोगे तुम मोहरिया तान के इसी पे, बस हो जाओगे फेल। समझ में आया ना? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान से एकदम, है ना, तो उनको हड़बड़ाइए गड़बड़ाइए मत, एकदम ध्यान से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन बना लिए गए थे? सॉरी यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर। अस्थायी अध्यक्ष कौन बना लिए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब आगे देखिए, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। यही उद्देश्य बाद में जाकर उद्देशिका बन गया था, जिसको आप इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। और फर्स्ट पेज पे संविधान पे रख दिया गया ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बुकवा देखते हैं इतना मोटा सा, उसी में पहले ही पेज पर इसी को उद्देशिका को रख दिया गया था। यानी कि वो पूरा भूमिका है ना, उसी का निचोड़, उसी के हिसाब से तो आपका संविधान बना था, तो उसी को पहले पेज पर रख दिया गया था। यानी कि वो प्रस्तावना हो गया, पूरा उसका प्रस्तावित कर रहा है, यही प्रस्तावना है, पूरा उसका भूमिका है संविधान का, तो उसको प्रस्तावना भी बोल दिया गया, ठीक है। उसको बहुत बेहतरीन भैया पढ़ाएं। एक बार हमारे कहने से डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, उसी में जाकर देख लीजिएगा। मतलब अभी नहीं, जब पढ़ा लूंगा तब देखिएगा, नहीं तो इधर छूट जाएगा, ठीक है। तो उसी में उद्देशिका आप जानते होंगे। यदि उद्देशिका आपको याद हो जाएगा तो आपको वहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा। हमेशा हर साल मतलब पेपर में हुआ आया करता है। मतलब समझिए कि अगर 4 गो पेपर होता है तो 3 गो पेपर में प्रस्तावना से क्वेश्चन उठा देता है, एक गो छोड़ देगा। मान लो कि उसी पेपर में अगर तुम ही बैठे रहोगे तो सोचोगे कि आईबे नहीं किया, लेकिन 3 गो पेपर में जरूर पूछ देगा। 4 गो में से 3 गो में जरूर पूछता है, हो सके तो 2 में जरूर पूछेगा जरूर। तो वो आपके भी पेपर में आ सकता है। कि सही बोल रहे हैं कि नहीं, आप ही बताइए। सही बोल रहे हैं? तुमको गुरुआ लग रहा है कि भवाट रहा है? भवाट नहीं रहे भैया, सही बता रहे हैं एकदम। जो बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं, आप ही के लिए हैं हम। देखिए, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य जिसको उद्देशिका बाद में कह दिया गया था, मतलब ये उस समय तो उद्देश्य था कि भैया इसी को देखकर संविधान को हमारे बनाना है। बाद में चलकर उद्देशिका बन गया ससुरा। अब हम क्या करें, उद्देशिका बन गया, मतलब वही हमारे लिए मूल जड़ हो गया, तो उसी को हम उद्देशिका कह दिए, ठीक है। देखिए, आप प्रस्तावना यदि नहीं जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा हमारे कहने से। प्रस्तावना वहाँ पे मैं बहुत खतरनाक पढ़ाया हूँ, एक बार पढ़ दूँ क्या, देखेंगे मतलब आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखिए,
यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। मतलब अधिनियमित देखो, अधिनियमित, अंगीकृत और ये आत्मार्पित, ये तीनों का मतलब सेंस में बताया हूँ यहाँ पे, पूरा खतरनाक तरीके से बताया हूँ। आप जाकर देखिएगा एक बार, कहने से बार बार मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है वो, है ना वीडियो, तो इसलिए उसको देख लीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को जब शपथ ग्रहण कर मतलब उसको आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर को, आंशिक रूप से, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक, कुछ ही उसका पार्ट्स क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। कौन सा पार्ट्स लागू किया गया था, किस हिस्से का लागू किया गया था? नागरिकता से, निर्वाचन से, थप्पा जो चुनाव, निर्वाचन से, और किससे? अंतरिम संसद से। लगभग तीनों को मिलाकर, इन तीनों को उसमें 16 आर्टिकल्स लागू कर दिया गया था। 16 गो आर्टिकल्स, मात्र 16 गो। जानते ही हो कितना आर्टिकल्स है, उसमें से 16 गो आर्टिकल्स लागू कर दिया गया था, बस 16 ही गो। जो पार्ट्स जो बच गया था उसको कब लागू कर दिया गया था, आप ये भी जानते होंगे, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए तो हम लोग गणतंत्रता के रूप में मनाते हैं। उसी दिन हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, शपथ लिए थे, सबसे बड़े मतलब कुर्सी पे बैठे, किस पे? राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के ही रहने वाले थे। समझ में आया? तो इसीलिए देखिए, हमारा जो इंडिया है, ये आपका लोकतांत्रिक देश है ना, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, लोकतांत्रिक है यहाँ पे। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना मतलब हमारा इंडिया एकदम ऐसा मतलब देश आपको कंचिते कोई मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। नहीं तो बहुत तो अपना अपना राज्य चलाते हैं। आप वहीं पे देख लीजिए, ब्रिटेन को ही देख लीजिए, हम लोगों से संविधान बनवा रहा था ससुरा, अपने संविधान ही नहीं कभी बनाया, हाँ, अलिखित उसका संविधान है, संविधान उसका लिखा ही नहीं है अपने रूप से वो ढंग। चलो जाने दो। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। ये बहुते बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार, कोई इसका लिमिट नहीं है कितना बार पूछा है। हमेशा लड़का गच्चा खा जाता है इसमें, इसीलिए पूछता है। 11 माह तो इमा 2-4 माह इधर उधर कर देगा, 2 वर्ष तो 3 वर्ष डाल देगा, 18 दिन को 19 दिन और 20 दिन, 17 दिन, 28 दिन लिख देगा। लोग गच्चा खाते रहो, आप बहुत तरीका से दे देता है। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। हस्ताक्षर कर दिया गया था कितने लोगों के द्वारा? 285 लोगों के द्वारा, ठीक है, हस्ताक्षर कर दिया गया था उस पर। सबसे पहले हस्ताक्षर कौन किए थे, आप लोगों को मालूम होगा। सबसे पहले जो हस्ताक्षर कौन किए थे, मैंने बताया भी है, प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो बताएं कि छोड़ दें, लो बताइए देते हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर पहला ऑप्शन दे दे कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तुम सोचोगे ओ भीमराव अम्बेडकर सभी कुछ थे, वही एकदम पहले उन्हीं से कराया गया होगा, लेकिन सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू कर दिए, हो गया काम खत्म। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू कर दिया गया था। पूर्णतया लागू कर दिया गया था मतलब जो पार्ट्स ऊपर लागू किया गया था और जो बच गया था यहाँ पे, जो रिमेनिंग पार्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का बचा था, वही पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू कर दिया गया था एकदम। तभी तो हम लोग उस दिन गणतंत्रता के रूप में मनाते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। उसी दिन हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद, सबसे बड़ा जो पद होता है, उसको सुशोभित किए थे, हाँ, चुनकर। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ये जो अध्यक्ष वाला है ना भैया, बहुत ही बेहतरीन है। इसी में से एक आध दो हमेशा पूछा करता है, और अध्यक्ष वाला जितना भी लिखा है ये पढ़ लेना। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसको चुन लिया गया था? उन्हीं को चुन लिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी लगा हुआ है, आप जानते ही होंगे। 182 मीटर का लगा हुआ है, 182 मीटर, समझिए। अब क्यों लगा था, किस आधार पे 182 मीटर कर दिया गया था? गुजरात में 182 विधानसभा है, वहीं पर मोदी जी ने कह दिया, लो 182 को हमारा विधानसभा है, रखिए तो 182 मीटर, 182 मीटर ऊंचा। पटेल की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे? गुजरात में। अब वोट के लिए किए थे कि किसके लिए किए थे, और भगवान जाने, वही जानते होंगे। और मेन बात है कि देखिए, हमारे जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लौह पुरुष कहे जाते हैं। फौलाद जैसे शरीर था एकदम, हाँ। जो राय से नहीं मानता था उसको कहते थे कि भैया तुमको हम बेराय से मनवा लेंगे,
राय से मान जाओ। वो मतलब जिसमें हमारा इंडिया जुड़ रहा था, सब अलग अलग था, जिसमें अंग्रेजों ने राज किया था, इधर उधर सब बिखर गया था, उसको सबको सजोने का काम यही किए थे। सबसे बड़ा भूमिका इन्हीं का था, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल का। अगर ये नहीं होते तो हमारा जो अखंड भारत जो दिख रहा है ना, खंड खंड के रूप में दिखता। बहुत ही बड़ा काम किए थे। इनका 182 नहीं, 382 कर दिए थे तो बुक में पड़ जाता। कर देना चाहिए था। थोड़ा मोड़ा काम थोड़ा नहीं करके गए हैं, बहुत बड़ा काम करके गए हैं। जो नहीं मानता था उसको कहते कि भैया रे तू मान जो, नहीं तो तोरा के हम मिला लेंगे अपने में। अब भाई वो डर के मारे मान जाता था कि भैया कह रहे हैं कि तुम मान जाओ, नहीं तो हम तुमको मिलाइए लेंगे। बहुत ही खतरनाक बात बोलते थे, है ना। इसी तरह आप उनको भी समझ जाइए, क्या बोलते थे उनको, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को। अमेरिका तक को धमकी दे देते थे। जब परीक्षण किए थे, आप जानते ही हो किसका, मिसाइल का, तो मिसाइल पहले बैन था कि नहीं मिसाइल उसाइल कोई नहीं बनाएगा, एटम बम नहीं बनाएगा। एटम बम बनाकर ही तैयार कर दिए थे। उसके बाद अमेरिका समझ गया, कहा कि अमेरिका की भैया रे तुम एटम बम बना लिए हो, तुमको हम तबाह कर देंगे। ये कह के हमारे पास भी बना है, तुम ये समझ जाओ। वो भी कम नहीं थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी धमकाते थे बढ़िया से चपक के। देखो इधर, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको पढ़ाई किए। संविधान निर्मात्री परिषद के तदर्थ झंडा समिति, बस झंडा समिति देख लीजिएगा, डायरेक्ट मारिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तदर्थ निर्मात्री छोड़ दीजिए, बस झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के कुल 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, ठीक है ना। 15 महिलाएं, याद रखिएगा, कुल की बात आएगी तो 15। निर्मात्री कहा जाता है, अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। निर्माता, ये कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता वो बौरा है, समझो। सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का मतलब सबसे ज़्यादा योगदान दिए थे बनाने में। बनाने के लिए तो भैया बहुत लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका कौन थे उसमें भूमिका अदा किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही किए थे सबसे ज़्यादा। इनके बारे में अगर बता दें खतरनाक बात, तो आप दांत के नीचे उंगली पकड़ के पता चलेगा कि चबा जाओगे। इतना खतरनाक इनका बात है। इनको हल्का में मत लीजिएगा। उस समय जिस समय ये पैदा हुए थे, कितना मतलब क्या बताएं आपको। चलिए संविधान पढ़ाएंगे किसी दिन तो ले लेंगे। हमारा सब मकसद था इसको कम से कम टाइम में सजो देना, समेट देना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हमारे पढ़ाने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने नोटवा में बढ़िया से फूक के लिख लीजिएगा, है ना। इसको लिख के हमेशा थोड़ा रटते रहिएगा। जो ये सोचता है कि हमको नहीं याद होता है, 2-4 बार रटोगे याद हो जाएगा। अरे करत अभ्यास थे जड़मत हो तो सुजान रसरी आवत से सिल पर पड़त इंसान। मतलब रसरी की जात पत्थर के जो सिलवट होती है ना, सील, उसको काट देता है बार बार आने जाने से। उसी तरह आप भी बार बार इस पे घिसोगे ना अपने माइंड को, ये भी याद हो जाएगा। इसकी क्या औकात मजाल की ये ना याद हो आपसे? जरूर याद होगा, बिल्कुल याद होगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं, बार बार आप 4-5 दिन दोहराओ, एकदम याद हो जाएगा। कोई ये मत ट्रिक श्रिक नहीं है, ट्रिक श्रिक जो है ना भी मत, एकदम मतलब ढूंढो उड़ो मत ट्रिक से। जो मिलता है उसको एकदम घुट घुट पीते रहो, है ना। पेपर अगर देना है तो, नहीं देना है तो बातें अलग है। चलिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ भी जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।